हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम जीआई सिस्टम भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स आते हैं, उसके बाद जो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद जो ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में, और फिर जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस से भी हमारा पहले एक पार्ट आता है जिसको माउथ बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ये पिंक कलर का लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर आता है हमारा लीवर, पेनक्रियाज, ये सारे हमारे के एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, पूरा डाइजेशन होता है। अब अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें होते हैं, ये मैं आपको आज की वीडियो में आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या कर रहा है, जो हमारा फूड है उसको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है न्यूट्रिएंट्स में, और फिर उस न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन कर रहा है एनर्जी में। तो हमारा मेन जो पर्पस है डाइजेशन का, उससे क्या है, हमें एनर्जी मिलती है थ्रू डाइजेशन। तो जब तक हमारा फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स में, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी में नहीं होगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारा डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दैट जो हमारा न्यूट्रिशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। जो हमारा डाइजेशन है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एंड्स एट एनस। एनस, अब जो एनस है वो क्या है, इट इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर द डाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सक्रीटेड। जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो हम उसे एनस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इंक्लूड्स ऑर्गन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन एंड लीवर। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कौन से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर हो गया, पैनक्रियास, ये सारे क्या हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे दैट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है किसमें, द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, और फिर अब्जॉर्ब करने में भी हेल्प कर रहा है न्यूट्रिएंट्स की, और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने में भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो जो ऑर्गन्स है दैट इज़ माउथ। माउथ से हमारी एंट्री होती है फूड की। फिर आता है हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। फिर आता है स्टमक, जहाँ फूड थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। फिर होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर होता है एनस, एंड लास्ट वी आर हैविंग एक्सेसरी ऑर्गन्स। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, डायरेक्टली तो नहीं है क्योंकि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से शुरू हो रहा है, हमारा माउथ है यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम माउथ से कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगे तो फिर आता है ईसोफेगस, फिर आता है हमारा स्टमक, फिर स्टमक से डायरेक्टली कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आता है हमारा रेक्टम और एनस। बट जो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं ये डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल से अटैच नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, अपने सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, है ना, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पहला फंक्शन है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, जो हम खाना अपने मुंह में ले रहे हैं ना, टेकिंग इन ऑफ फूड थ्रू द माउथ। तो इंजेक्शन क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड थ्रू माउथ। जो माउथ के थ्रू फूड ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। नेक्स्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो फंक्शन है दैट इज़ डाइजेशन। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हमारे फूड को स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प कर रहा है। और वो भी कैसे, एक मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है वो मेनली टीथ के थ्रू होता है, जिसमें हम दांतों से क्या करते हैं, फूड को बाइट करते हैं, ग्राइंड करते हैं। उसके बाद जो केमिकल डाइजेशन है वो हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं
उनके थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। अब जो अब्जॉर्प्शन है ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड फंक्शन है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करेगा हमारे इंटेस्टाइन में। जो लास्ट फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, एनस से। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था हमने उसका डायग्राम देखा था। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारा माउथ। तो जो हमारा माउथ है इसमें क्या होता है, हमारे लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, पैलेट होता है, टंग होती है। तो ये सारे क्या हमारे माउथ के अंदर हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है टीथ। ठीक है, तो जो हम टीथ है अब हम टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे टीथ हैं इसको हम अगर मेनली डिवाइड करें तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। तो जो हमारा वाइटिश पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन। उसके बाद जो दांत हमारे गम्स के अंदर होता है, जो मसूड़े बोलते हैं उसके अंदर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। तो जो पार्ट क्राउन और रूट के बीच में आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, नेक। तो अब हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो क्राउन को क्या बोल रहे हैं, द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ अबव द गम। अब जो हमारा गम है, गम्स के ऊपर जो विजिबल वाइट पार्ट है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्राउन। इट इज़ कवर्ड बाय इनेमल। जो हमारा क्राउन है वो इनेमल के थ्रू कवर्ड रहता है एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। जो हमारा क्राउन है वो क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। अब ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, है ना। तो वो क्या होगा, हमारा टीथ का कौन सा पार्ट, क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे टीथ का पार्ट है दैट इज़ नेक। अब जो नेक है इट इज़ द एरिया बिटवीन द क्राउन एंड रूट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्राउन और रूट का बीच का एरिया है दैट इज़ नेक, वेयर द टूथ मीट्स एट द गम। जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो टूथ है, जो हमारे दांत हैं वो हमारे गम से मिल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं हम, नेक। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ हमारे पास है रूट। अब जो रूट होती है, जो हमारे टीथ की रूट होती है वो क्या करती है, रूट आर द पार्ट ऑफ टूथ दैट आर एम्बेडेड इन द जॉ बोन। अब जो हमारी जॉ बोन होती है उसमें वो धसी हुई होती है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट। तो जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है उसमें हमने क्या पढ़ा, दैट व्हाट इज, पहला हमने पढ़ा क्राउन, दूसरा नेक और फिर है रूट। ठीक है, तो जो हमारा क्राउन है ये क्या है, हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। फिर हमारे पास क्या है, हमारा नेक। जो नेक है हमारा वो सेकेंड पार्ट है जो हमारे क्राउन और रूट के बीच में प्रेजेंट होता है। और फिर हमारे पास है हमारा रूट। रूट क्या होता है, इट इज़ एम्बेडेड इन द जॉ बोन। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है दैट इज़ इंसीजर। जो इंसीजर होते हैं वो हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हमारे कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर आते हैं हमारे मोलर। जो हमारे इंसीजर्स हैं और कैनाइन है ये हमारे मेनली च्यूइंग, मतलब खाने को चबाने में और बाइट करने में हेल्प करता है। फिर आते हैं हमारे प्रीमोलर और मोलर, ये हमारे जो फूड है उसको ग्राइंड करने में हेल्प करता है। तो अगर अब हम इनके नंबर्स की बात करें तो जो हमारे इंसीजर्स होते हैं, अगर हम अपर और लोअर टीथ दोनों की बात करें तो इंसीजर्स होते हैं टोटल 8 इन नंबर्स। 4 नीचे होते हैं इंसीजर और 4 ऊपर होते हैं जो आगे से होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कैनाइन। कैनाइन होते हैं 2 नीचे की तरफ, एक लेफ़्ट और एक राइट, वैसे ही 2 ऊपर की तरफ भी होते हैं। तो ये टोटल होते हैं हमारे 4। फिर आता है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर जो होते हैं वो होते हैं हमारे टोटल 8। फिर आते हैं हमारे मोलर। मोलर जो होते हैं टोटल होते हैं हमारे 12। तो अगर हम इनको टोटल करें तो 12 हमारे मोलर हो गए, 8 प्रीमोलर और 8 इंसीजर, टोटल हो गए 16। और हमारे बच के कितने, 4 कैनाइन। तो टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं, 32। तो हमारे टोटल 32 दांत होते हैं, उसमें से क्या है हमारे
हमारे 8 इंसीजर हैं, 4 कैनाइन हैं, 8 प्रीमोलर हैं और हमारे 12 मोलर हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, टीथ के टाइप्स। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे जो टीथ हैं उनके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा टीथ है, इट हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। जो हम खाना चबाते हैं, जो मेस्टिकेशन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, इट मीन्स चबाना। तो जो हमारा टीथ है वो क्या करता है, पहला मेस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाने में हेल्प करता है। जब तक हमारे टीथ खाने को चबाएंगे नहीं तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, अंदर कैसे जाएगा, है ना। तो पहला हमारा काम क्या हो गया, इट हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। सेम पॉइंट वही नेक्स्ट है, दैट इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। तो जो हमारे टीथ हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे खाने को ग्राइंड करने में भी हेल्प कर रहे हैं, च्यू करने में हेल्प कर रहे हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। जो हमारे टीथ हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मॉलर पीसेस में उसको फूड को ग्राइंड और च्यू कर रहे हैं। अब हमारा जो तीसरा फंक्शन है हमारे टीथ का, दैट इज़ हेल्प्स इन फॉर्मिंग साउंड्स फॉर क्लियर स्पीच। जो हमारे दांत हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारी जो क्लियर स्पीच है ये हमारे दांतों की वजह से आती है। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारी जो स्पीच होगी वो भी क्लियरली नहीं होगी, ऑडिबल। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है फोर्थ वाला, दैट ये हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, जिससे हमारे फेस की शेप बनी रहती है। तो इट ऑल्सो सपोर्ट फेशियल स्ट्रक्चर बाय मेंटेनिंग द शेप ऑफ फेस। तो जो हमारे टीथ हैं ये हमारे फेस की शेप को भी मेंटेन करके रखता है। अब हमने टीथ पढ़ लिया, टीथ के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है टंग। अब जो हमारी टंग है, टंग जीभ होती है। मेनली टंग का काम क्या होता है, तो पहले हम टंग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट अलाउज ऑल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारी टंग है ये क्या कर रही है, जब हम खाना चबा रहे हैं, दांत तो ग्राइंड करने में हेल्प कर रहा है, पर जो हमारी टंग है पहले तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो हमारी टंग है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन। उसके बाद जो हमारी टंग है ये सारी डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ कर रही है, जिससे खाना क्या हो, अच्छे से मिक्स हो। अब किसके साथ मिक्स होगा, हमारा सलाइवा के साथ, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हमारे टंग का फंक्शन। तो जो हमारी टंग है उसमें हमारे पास टेस्ट बड्स होते हैं। जो टेस्ट बड्स हैं वो हमें टेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो टेस्ट बड्स आर द सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग द डिफरेंट टेस्ट। अब जो हमारे टंग में टेस्ट बड होते हैं वो क्या है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जिससे हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो अगर हम टंग के स्ट्रक्चर को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करें कि कौन से रीजन में हमें कौन सा टेस्ट आता है, तो फ्रंट में आता है हमें स्वीट वाला टेस्ट, फिर फ्रंट स्वीट के बाद आता है सॉल्टी, फिर लास्ट में सार, और सबसे लास्ट में सबसे पीछे कौन सा टेस्ट आता है, बिटर। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है हमारे टीथ का वो है टंग का, दैट टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग। अब जो हमारे टंग है वो किस में हेल्प कर रहा है, टेस्टिंग में, च्यूइंग में, स्पीच में भी हमारी टंग हेल्प करती है, और लास्ट है क्लेंजिंग ऑफ टीथ। अब जो हम खाना खाएंगे वो हमारे क्या होगा, दांतों में भी फंसता है, तो उसको क्लेंजिंग मतलब सफाई करने में कौन हेल्प करता है, हमारे टीथ। तो अभी हमने पढ़ा जो टंग है उनके स्ट्रक्चर के बारे में और टंग के फंक्शन के बारे में। पहला, टंग मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे पूरे डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। दूसरा, टंग में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और चौथा है कि टेस्टिंग में हेल्प कर रहा है टंग, च्यूइंग में, स्पीच में, और दांतों की क्लेंजिंग में भी। अब हम पढ़ेंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ये भी हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वी आर हैविंग 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है ये हमारी पहली सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड कौन सी, हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और तीसरी है हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड, जो हमारी टंग के यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे मेनली 3 पेयर्स में होती है, हमारी पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड, इनका क्या फंक्शन है। तो पहला, सलाइवरी ग्लैंड है तो उसके नाम में ही सलाइवा है ना। तो इसका क्या फंक्शन होगा, टू सिक्रीट सलाइवा टू मॉइस्चन फूड एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग। तो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका काम क्या है कि वो सलाइवा को सिक्रीट करेगा, उसके बाद
फूड को मॉइस्चन करेगा, है ना। जो फूड होगा वो मेनली हम उसको जब च्यू कर रहे हैं वो ड्राई सा है, तो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चन करेगा, उसके बाद वो स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं। हमारे सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनका काम है। नेक्स्ट जो उनका फंक्शन होगा कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब जैसे हमें पता है कि हम जो भी खाना ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट का डाइजेशन अलग अलग पार्ट में होता है। तो मेनली जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो रहा है विद द सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, ठीक है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जा रहा है। अभी तक हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि हमारा फैट का प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से हो रहा है। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमारा जो माउथ है वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, वो भी किसकी हेल्प से, अमाइलेज की हेल्प से। और ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, वो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज या अमाइलेज। अब जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है इसका एक और फंक्शन है, वो है दैट हमारा जो इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा, वही मॉइस्चन करने में, एंड हेंस इट मॉइस्चन द माउथ। और हमारे क्या करता है, जैसे हमारा माउथ कभी भी हमें ड्राई फील नहीं होता, तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड की वजह से होता है। तो हमारा माउथ थ्रोट को मॉइस्चन करने में हेल्प करता है और ईजी करता है, ताकि हम ईज़िली अपने फूड को च्यू कर सकें, मतलब हमारे लिए ईजी करता है और हम अपने फूड को ईजिली स्वॉलो कर सकें। तो ये सारा क्या है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड हमें हेल्प कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा दैट सलाइवरी ग्लैंड के क्या है, 3 पेयर्स हैं। ये भी 1 नंबर में आ सकता है कि हमारे पास कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो पहला है पैरोटिड, फिर है सबमैंडिबुलर और फिर है सबलिंगुअल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो क्या है, ईसोफेगस। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारा डाइजेशन होता है फूड का वो माउथ से स्टार्ट होता है ना। पर माउथ के बाद अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा, हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस कोई ऑर्गन नहीं है, ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है। तो जो मस्कुलर ट्यूब है ईसोफेगस, ये क्या करती है, हमारे माउथ को स्टमक से क्या कर रही है, जॉइन कर रही है। तो हम अब ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ईसोफेगस है, द लेंथ ऑफ ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर। अब जो हमारा ईसोफेगस है इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब। अब जो हमारा ईसोफेगस है ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये सिर्फ एक मस्कुलर ट्यूब है जो हमारे माउथ को स्टमक से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। अब जो हमने हार्ट का अगर पढ़ा हो, अगर आपने पहले हार्ट के बारे में पढ़ा हो या स्पिंचर्स के बारे में कहीं पढ़ा हो, तो जो हमारे पास ईसोफेगस होता है, और भी बॉडी पार्ट्स में आगे पढ़ेंगे हम स्पिंचर्स के बारे में। स्पिंचर्स क्या है, एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा ईसोफेगस है वो क्या करेगा, वहाँ पे उसके पास 2 स्पिंचर्स होते हैं, एक माउथ और ईसोफेगस की एंट्री के यहाँ पे, और दूसरा होता है स्टमक और जहाँ पे ईसोफेगस जॉइन हो रहा है यहाँ पे। तो जो UES है, UES स्टैंड्स फॉर अपर ईसोफेजियल स्पिंचर, ठीक है। तो जो हमारा UES है इट इज़ अपर ईसोफेजियल स्पिंचर, जो हमारे माउथ और ईसोफेगस के बीच में। और जो हमारा LES है, LES स्टैंड्स फॉर लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर, जो हमारे कहाँ पर है, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। तो जो हमारा ईसोफेगस है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पिंचर्स। स्पिंचर्स क्या करता है, मेनली वो बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो जो हमारा अपर ईसोफेजियल स्पिंचर है उसको हम क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर भी या क्रिकोफेरेंजियल मसल भी बोलते हैं। क्रिको या क्राइको बोलो आप, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो क्राइकोफेरेंजियल स्पिंचर जो या क्राइकोफेरेंजियल मसल है इट इज़ प्रेजेंट एट द बिटवीन माउथ एंड ईसोफेगस, जो क्या कर रही है, बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रही है। वैसे ही हमारे पास जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर है वो क्या कर रहा है, हमारे जो स्टमक है उससे बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, और इसको हम कार्डियक स्पिंचर भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा ईसोफेगस का है। जो हमारे ईसोफेगस का नेक्स्ट फंक्शन है, इट मूव्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक थ्रू पेरिस्टालसिस। जो हमारा ईसोफेगस है उसका मेनली काम क्या है कि वो हमारे माउथ से
स्टमक तक क्या करे, फूड को पास करे। तो वही अब हमारा जो ईसोफेगस है वो क्या करेगा, फूड को मूव करेगा, कहाँ से, फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो जो स्टमक से अब स्टमक तक फूड कैसे जाएगा, जो मूवमेंट के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू खाना हमारे माउथ से स्टमक तक जाता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, तो जो हमारा स्टमक है उसमें फूड कहाँ से आ गया, ईसोफेगस से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।